अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुस्लिम शावर जो टॉयलेट के साथ लगा होता है, अगर उसकी लीकेज है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे आपको मुकम्मल ओपन करके दिखाऊंगा और उसकी फिटिंग करके दिखाऊंगा। जो भी मसला होगा इस वीडियो में आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने प्लम्बर वर्क आपको मुकम्मल तकरीबन सिखा दिया है और अब मैं आपको इलेक्ट्रिशियन और होम ट्रिक्स वगैरह दिया करूँगा। मेरे चैनल का विज़िट करें। अगर आप नए आने वाले व्यूवर हैं मेरे, तो आपको मैं मुकम्मल गाइडलाइन के साथ वीडियो देता हूं। डेली वीडियो अपलोड होती है, आप मेरी वीडियो देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। चले आए, अब हम वर्किंग की तरफ जाते हैं और मुस्लिम शावर को रिपेयर करना सीखते हैं। उससे कैसे रिपेयर किया जाता है अगर आपके मुस्लिम शावर की लीकेज है तो। अगर आपके मुस्लिम शावर की लीकेज बैक साइड पे है, जिस जगह पे मैंने हैंड रखा हुआ है, हाथ को रखा हुआ है, इस जगह से लीकेज है तो इस जगह पे जैन होता है, ये जैन आपने चेंज करना है। ये यूज़ करते वक्त अक्सर लीकेज हो जाती है। इस तरह का जैन होगा, ये रबड़ का जैन होता है। ये दब जाने की वजह से भी लीकेज हो जाती है, घूम जाने की वजह से भी इसकी लीकेज होती है। इस तरह का जैन आपको फ्री में सेंट्री की शॉप से मिल जाएगा। वो जैन इसमें डालने के बाद इस मसले का हल आपका हो जाएगा। मुसलफ शावर की लीकेज के बहुत से मसले होते हैं, जो भी मसला होगा मैं आपको सारा मुकम्मल सिखाऊंगा। और मुसलफ शावर ओपन करने से पहले अगर आपका ये बटन टूट गया, ये पिन लगी होगी जिस जगह पे मैंने फिंगर रखी हुई है और साथ अंगूठा है, वो पिन आप किसी भी कील के साथ चोट लगाएंगे तो वो पिन बाहर आ जाएगी, वो बटन आपका ओपन हो जाएगा। अगर बटन चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चेंज कर सकते हैं इस तरह। और ऊपर वाला हिस्से से अगर आपकी लीकेज है तो इसके नीचे सील होती है, रबड़ होती है, वो अगर टूट जाए या ख़राब हो जाए किसी भी वजह से तो उस जगह से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है। ये वाली वो रबड़ होती है। ऊपर इसके सिर्फ सिंपली पेच लगा होगा, वो जब पेच ओपन करेंगे उसके साथ ही एक सील छोटी सी होगी, वो सील साइड में कर देनी है आपने। और उसके नीचे ये रबड़ होगी जो मुसलफ शावर को वर्किंग करवाती है। इसके पीछे राड होता है, वो राड जब इस जगह पे छोड़ा जाता है, जब बटन को आप छोड़ते हैं तो इस सील पे आके रुकता है। इस वजह से आपका मुसलफ शावर वर्किंग करता है, पानी को स्टॉप करता है। ये वाली सील होती है, जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो इस सील से वो राड बैक होता है तो फिर ही मुसलफ शावर वर्किंग करता है। जब इस जगह पे लग जाता है तो आपका मुसलफ शावर पानी को रोक देता है। अगर ये वाली रबड़ टूट जाए, डैमेज हो जाए, किसी भी वजह से गल जाए तो ये वाली रबड़ आप चेंज करें। अगर आगे से पानी गिर रहा है तो वो रबड़ चेंज करने के बाद उसी तरह आपने लगा देना है, बहुत ईजी तरीकाकार है। और बटन की जो पिन है मैंने आपको दिखाई थी, वो पिन आप बाहर निकालेंगे तो बटन चेंज करना चाह रहे हैं वो बटन चेंज कर सकते हैं। सिर्फ पिन आपने बाहर निकालनी है, बटन आपका बाहर आ जाएगा। और अगर आप राड को बाहर निकालना चाह रहे हैं तो फिर आपने वही पिन निकालनी है बाहर। पिन निकालने के बाद बटन बाहर निकालना है। फिर बैक साइड पे आपको ऐसे नज़र आएगा 3 लाग लगे होंगे, वो लाग जब आप बाहर निकालेंगे उसके बाद ही राड बाहर आएगा। वो राड के साथ स्प्रिंग होता है, जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो बटन उसी जगह पर ही रह जाता है, प्रेस ही रह जाता है, वो बैग नहीं आता। बैग इस वजह से नहीं आता कि जो उसके अंदर स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग टूट जाता है। बाद मुसलम शावर होते हैं उसके अंदर स्प्रिंग लोहे के लगे होते हैं। अगर आप मुसलम शावर अच्छा यूज़ करते हैं तो उसमें स्प्रिंग जो है वो स्टील के हो सकते हैं या ब्रास के हो सकते हैं। वो कभी भी स्प्रिंग ख़राब नहीं होते, टूट जाते हैं अक्सर। अगर टूट जाएँ तो वो स्प्रिंग आप चेंज कर सकते हैं। और जिस तरह आपने इसे ओपन किया है इसी तरह ही आपने इसकी फिटिंग कर देनी है। जो भी चीज़ आप इसकी चेंज करना चाह रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं। मुस्लिम शावर के जो भी पार्ट हैं मैंने आपको मुकम्मल दिखा दिए हैं। जो भी मसला होगा, अगर बैक साइड के उसकी लीकेज है तो वो रबड़ है, सील है, वो चेंज कर दें। अगर आगे से लीकेज कर रहा है तो वो नट जो आपको नज़र आया था पेचकस के साथ मैंने ओपन किया था, उसके नीचे ब्लैक वाला हिस्सा है, उसके नीचे थोड़ी छोटी सी सील होती है। वो सील अगर हट जाए या टूट जाए उस वजह से भी लीकेज हो जाती है। वो आपने अच्छे तरीके से ओपन करने के बाद वो उस तरह की रबड़ लगा देनी है। अगर वो नहीं मिल रही तो वो आप सिलिकॉन भी लगा सकते हैं।
ये वाली पिन है जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये पिन आप ऐसे अंदर डालेंगे तो ऊपर चोट लगाएंगे तो वो अंदर इंटर हो जाएगी। अगर बाहर निकालना चाह रहे हैं तो इसी तरह कील के साथ ही बाहर निकाल सकते हैं। बैक साइड वाले जो लॉक होते हैं मुस्लिम शावर के, जिस जगह पे चूड़ी है तो वो आप किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ भी खींच सकते हैं। ये वैसे किसी औजार के साथ नहीं बाहर आएंगे, वो ये नोक वाली चीज़ से ही बाहर आते हैं। ये वाली सील है ऐसी ही आपने रख देनी है। जे अगर इस ये सील का मसला नहीं है, आपके स्प्रिंग का मसला था, वो मैंने आपको बता दिया। ये वाली सील होती है जो पानी को रोकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।